आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये बहुत बड़े एक्टर हैं। मैं आपको बता दूं, इनको बहुत जल्द ऑस्कर अवार्ड मिलने वाला है। कल से ऐसे इन्होंने सीरियस एक्टिंग की है। अभी कैमरा ऑन करके इनको बोल दो ना कि एक्टिंग करो, हंस हंस के पागल हो जाएंगे। बोलें कुछ। कल फोन किया हमने, पूछा क्या हुआ। नहीं नहीं, वो बस कुछ जरूरी काम था, वो बुला रहा था, है ना। पापा के बारे में आपने यही बोला था। मैं भी कहूँ वैसे भी मामू आते हैं, लेकिन कल से कुछ ज्यादा ही नहीं फोन आ रहे। मामू किधर है, मामू को पकड़ाना, मामू किधर है, मामू को पकड़ाना। एक तो कल से फोन आ रहे, ऊपर से मामू सुन के कह रहे वो बस कुछ जरूरी काम था, वो बुला रहा है, मैंने जाना है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का शुक्र है बिल्कुल ठीक हैं। और ये वीडियो कल का ही है, जैसा कि मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया, यानी दिखाया कि बेड वगैरह लग गया था। तो बस मामू ने बेड वगैरह लगवाया और उसके बाद मामू जो है जा चुके हैं। और यमुना आज मामू को छोड़ने गई थी और बस उसके बाद मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई थी। ये है 1 घंटे बाद की वीडियो। पापा यहाँ पर आ चुके थे और हम सबको लेकर इतनी ज़्यादा खुशी हो रही थी कि हम सारे पापा को चिमड़ गए थे बस। और पापा हमारी सबकी खुशी देखकर और ज़्यादा खुश हो गए थे। पापा कह रहे थे बताओ अच्छा लगा मेरा सरप्राइज़, और हमें तो बहुत अच्छा लगा था, बहुत अच्छा लगा था हमें सरप्राइज़ हमारा। और पापा हमसे इसलिए पूछ रहे थे क्योंकि मैंने कल अभी बात हुई है, बताया ना 1 साल पहले जब हमारे घर में ये बात हुई थी फर्नीचर लाने की, तब हमने बोला था कि हम लोग लाएंगे 3 चीज़ें, बेड, सोफ़ा और ये ड्रेसिंग टेबल। तो पापा इसीलिए पूछ रहे थे, अच्छा लगा कि बता दो, क्योंकि मुझसे बस ये 2 चीज़ें ही लाई गई। तो हम वही पापा को बताते, हम बहुत ज़्यादा खुश हैं, हम इसी में इतने ज़्यादा खुश हो गए थे। तो पापा कहते कि बेटा मैं बस ये 2 चीज़ें ला सका, सोफ़े मैं नहीं ला सका। तो हम पापा को कहते हैं पापा हम इसी में इतने ज़्यादा खुश हैं ना, और सच में अभी तक हमारे घर में इतनी खुशी चल रही है ना इन 2 चीज़ों को देखकर ही। तो हम लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं इन 2 चीज़ों में। तो चलिए अब ब्लॉग की तरफ वापस आते हैं। तो यहाँ पर जो है ना अभी रात का टाइम हो रहा था, जिन्होंने आना था वो लोग आ चुके हैं और लाइट जा चुकी है। मेहमान आ चुके हैं और लाइट जा चुकी है। तो लाइट आज सुबह भी इतनी लंबी गई थी और इस टाइम भी आधा घंटा तो चली गई थी। तो बस यहाँ पर बनी है चाय। तो यहाँ पर चाय बनी है और कप ना माशाल्लाह से हमने सारे तोड़ दिए हुए हैं, सिर्फ 3 कप थे। तो हम लोग परेशान हो रहे थे, अल्लाह कप तो है नहीं, अब हम क्या करें। तो हमारी मम्मा का ना ये बड़ा फ़ायदा हुआ कि मम्मा ने ना संभाल कर रखे थे। 1 साल पहले अगर आप लोगों को याद हो मेरी पुरानी वीडियो में मैंने दिखाया था, पापा ने ये ना एक कप मामा को गिफ्ट दिए थे। तो मामा ने बस ये संभाल कर रखे हुए थे, तो आज ये काम आ गए, वरना हम लोग इसी उसमें थे कि लो अब तो कप है नहीं, अब करेंगे क्या। तो बस फिर यहाँ चाय बनकर रेडी हो चुकी। तो ये मैंने इसलिए बोला मामा का फ़ायदा हुआ कि हम लोग मामा कह रहे थे मम्मा इस्तेमाल करो ना, तो मामा कह रही थी नहीं अभी पड़े रहने दो। तो मामा ने फिर आज बोला कि देखा ना काम आ गए ना, तुम लोग उसी टाइम निकलवा रहे थे। तो चले जी हमें तो फ़ायदा हो गया, वरना कल हम गए थे गिलास में चाय देते फिर सबको। तो जब पीछे आपने भी वीडियो देखी, वो रात को पापा के लिए बन रहा था ऑमलेट और यमुना के लिए बन रहे थे सिर्फ अंडे, मतलब कि सिर्फ नमक वाले अंडे बन रहे थे। तो अभी जो है नेक्स्ट मॉर्निंग होगी, सुबह का टाइम है, आज दिन है जुमेरात। और अभी जो है सुबह लगाई हुई है मशीन। तो आज जो है पापा की दुकान से यानी शॉप से जो है बस 6 कपड़े ही आए थे, तो वो तो पापा धोकर चले गए थे। तो अब बारी आई है मेरी कपड़े धोने की। आज मैंने धोने हैं पर्दे, बेडशीटें वगैरह, ये सब मैंने धोने हैं। तो बस पापा ने फिर मशीन में जो है पानी बना दिया था और फिर मैंने कपड़े धोने स्टार्ट कर दिए। तो इस वक्त मैं अकेली ऊपर काम कर रही हूँ। मामा ने ऊपर आना था, लेकिन मामा के सर में जो है बहुत ज़्यादा तेज़ दर्द हो रही थी, पापा के भी हो रही थी। फ़िलहाल पापा तो शॉप पर चले गए थे, लेकिन मामा के सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रही थी। तो मामा लेटी हुई थी और आप ही अपने काम कर रही थी नीचे का, यानी जो काम करना था आप ही ने वो सब। और बाकी इकरा, अलीना, यमुना ये तीनों खेलने में लगी हुई थी और मैं तो आपको नज़र आ रही हूँ काम कर रही हूँ, सारे कपड़े वगैरह धो रही हूँ। तो मैं ऊपर का सारा काम जो है वो मुकम्मल करके फिर ही नीचे जाऊँगी, क्योंकि आपको पता है फर्नीचर आया तो सेटिंग भी सारी करनी पड़ेगी। तो फिर हम चारों ने मिलकर करनी है। और यमुना का तो माशाल्लाह से आपको पता है जहाँ जहाँ हम हैं वहाँ यमुना लाजमी है। तो मामा हम लोगों को बताई जाएंगी और हम लोग कर ही जाएंगे। और बीच में हमारी जो है सलाह टिप्स लाजमी होंगी, क्योंकि होता है ना कि इधर नहीं इधर सही है, ऐसे नहीं ऐसे सही, तो वो लाजमी होंगी। और यहाँ पे मैं एक हाथ से कपड़े निकाल रही थी और एक हाथ से मैंने मोबाइल पकड़ा हुआ था। मैंने कहा चले मैं आपको दिखाऊं, देखें मैं बेचारी कितनी मेहनती बच्ची हूँ। तो कोई ज़रूरत नहीं है दिल पे बात लेने की, सारे मिलकर ही काम करते हैं। फिलहाल अभी सारे अपने कामों में लगे हुए हैं।
तो अभी यहाँ पर ना ये एक ही पर्दा रह गया था, ये मैंने ना सारे कपड़े धो लिए तो मुझे याद आया ये पर्दा तो चलाया ही नहीं, मैं मशीन का पानी फेंकने लगी थी। तो बस फिर इसको जब नज़र गई तो इसे उतार के मैंने डाल दिया मशीन में। और बाकी अब ये बेडशीटें वगैरह तराई करूँगी, बस यही लास्ट काम है। उसके बाद मैंने फर्श धो के कपड़े छत पे डालने हैं। और धूप भी जो है आज बहुत अच्छी खासी निकली हुई है। तो आज काफ़ी दिनों बाद जो है मैं कपड़े धोने लगी हूँ, क्योंकि हम लोग अपनी रूटीन चेंज करने लगे हैं कि अब मैं कपड़े धोया करूँगी, आप ही जो है नाश्ता वगैरह सब बनाया करेंगी। तो ये खुशी जो है हमारी थोड़ी देर के लिए ही थी कि मैं कपड़े धोया करूँगी अब से, और आप ही जो है वो सब किया करेगी। लेकिन मामा ने जो है वो चेंज करवा दिया सब, क्योंकि सर्दियों में जब मैं कपड़े धोती है यानी पानी में हाथ डालती हूँ तो मेरे हाथों पैरों में खारिश स्टार्ट हो जाती है, एलर्जी शुरू हो जाती है, जिस वजह से मामा ने कहा नहीं बहनों तुम अपनी वापस रूटीन में आओ। तो बस यहाँ पे सबसे पहले तो अभी मैं कपड़े डालना स्टार्ट करूँगी, लेकिन मैंने डाली सिर्फ 3 बेडशीटें। उसके बाद मैं चली गई थी नीचे और मैंने ऊपर की पूरी प्रॉपर सफाई दिखाई थी, जो मैंने फर्श वगैरह धोया सब कुछ दिखाया था, लेकिन वही मोबाइल ने डिलीट कर दी वीडियोस, तो फिर बस कुछ नहीं हो सकता। अब जितना था मैंने उतना दिखाया। तो बस अभी मैं डालकर चली गई थी बेडशीटें नीचे, और अब मामा और इकरा आए हैं ऊपर, तो ये दोनों मिलकर डाल रहे हैं कपड़े अभी। और अब होगा हमारा नीचे का काम स्टार्ट, तो चलिए चलते हैं नीचे। और अभी हम सारे मिलकर जो है अपना ड्रेसिंग सेट करने लगे हैं। मैं अकेली नहीं, सारे पीछे आए हैं, ये सबसे आगे है। इन मैडम ने ही तो सारा काम करना है, हमने तो बैठे बस देखना है। बता दो गाइस को अपना नया ड्रेसिंग। हेलो गाइस, मैं सारा काम कर लूंगी। तो जी यहाँ पर जो है हमारा सेटिंग का काम स्टार्ट हो चुका है। और अब आप लोगों को मैं क्या बताऊँ हम लोगों की रात कैसे गुजरी है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि रात को ही आया था फर्नीचर। अब रात को तो सेटिंग वगैरह हम लोग नहीं कर सकते थे, पापा तंग होते और फिर हम लेट हो जाते, तो सुबह किसी की आँख नहीं खुलनी थी। तो बस रात को ख्वाबों में भी सबके यही चल रहा था, सुबह उठ के सेटिंग कर रही है। मेरे तो ख्वाब में सच में यही चल रहा था, मैंने सारी सेटिंग कर ली है। तो जी मेरे और यमुना के ख्वाब में ही आया बस सेटिंग का, बाकी सब ने इनकार कर दिया, किसी के ख्वाब में नहीं आया। तो चले हमारे ख्वाब में तो आया ना, हम दोनों बेचारियाँ कामी बची हैं। तो मेरे तो ख्वाबों में यही चल रहा था। तो आप लोग समझ ही सकते हैं कि जिसकी ज़िंदगी में पहली बार कोई ऐसी चीज़ आई हो जिसकी उसने कब से चाहत की हो, तो काफ़ी अरसे बाद वो चीज़ आई हो, तो क्या ही आलम हो सकता है। तो मेरा तो रात का सोने को भी दिल नहीं कर रहा था। तो जी बस सेटिंग जो हो गई है ड्रेसिंग की कंप्लीट हो गई है। तो अब आते हैं बेड की तरफ, और बेड को सेट करने के साथ ही हमारी एडवेंचर भी हमारा स्टार्ट होता है, और तारीफ़ें यूँ वो हमारी मामा ने की, और एडवेंचर ये बेड ने हमसे करवाया। सबसे पहले तो हम इसको पलटने लगे हैं, क्योंकि यमुना ने जिसके ऊपर की शीट है ना, कवर है मतलब जो, उसको यमुना ने फाड़ना स्टार्ट कर दिया। तो मामा ने कहा पलट दो इससे पहले, तुम सारे मिलके इसका ना सत्यानाश कर दो। तो बस फिर हमने इसे पलट दिया। तो जी एडवेंचर हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है। जैसा कि कल आप लोगों ने देखा था, आप ही बेडशीट बिछा रही थी, आप ही को भी नहीं बिछानी आई थी, और मेरी तो जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। यहाँ मैं उल्टा मामा को समझा रही थी कि मामा ऐसे नहीं, ऐसे लंबाई चौड़ाई। मामा ने कहा मैं जैसे कह रही हूँ चुप करके वैसे बिछा ले। तो यहाँ मैं कब से मामा को समझाई जा रही थी, तो फिर मामा ने ना हंसते हंसते मजाक में मुझे बोला पेंडुओं के हाथ बेड लग गया, समझ कुछ आ नहीं रही और लगी हुई है इसे सेट करने। तो ज़िंदगी में पहली बार तो हम इस पे बेडशीट बिछाने लगे हैं। मतलब कि जब छोटे थे तब का तो याद नहीं है हम कैसे बिछाते थे बेडशीट, लेकिन अब जब से बड़े हुए हैं तब से बेड ही अब आया है, तो बिछानी ही नहीं आ रही थी। तो फिर मामा ने कैमरा बंद करवाया और मामा ने जो है बेडशीट बिछवाई, लेकिन फिर भी मैंने थोड़ी बीच में अपनी मनमानी की, जिसकी वजह से बेडशीट ख़राब हो गई थी। तो अभी आप लोग देखिएगा दोबारा से इसको जो है उठाकर पूरे मैट्रेस को सेट करना पड़ रहा है हमें। तो मामा कहती पहले ही मान लेती तो कुछ चला जाता, तो फिर मैंने कहा हाँ। तो फिर दोबारा मैट्रेस उठा के सारी बेडशीट सेट की, और फिर जाकर जो है हमारा बेड सेट हो गया था। तो जी मुझे ये आज नसीहत हुई कि पहले ही बंदे को बात मान लेनी चाहिए, बाद में फिर जो इधर उधर से धक्के खा के वही बात माननी है मामा के बाद में, तो पहले ही मान लो इज्जत से। वैसे इज्जत तो खैर यहाँ पे हमारी मामा ने रखी, मामा फिलहाल मजाक कर रही थी हमारे साथ। और यहाँ पर जो है हम लोगों को ड्रेसिंग की जगह पसंद नहीं आ रही थी, हमने कहा एक बार ज़रा उधर लगा कर चेक कर ले कमरे में जगह हो रही है या नहीं। तो बस फिर यहाँ पर मैंने और आपी ने ड्रेसिंग को जो है खींच कर इस साइड पर लेकर आया ताकि इसे लगा कर चेक करें, क्योंकि कमरे में ना जगह थोड़ी हो रही थी तो हमें सही नहीं लग रहा था। तो बस फिर हमने यहाँ लगाया, और बस फिर हम लोगों का तुक्का सही लगा, जगह खुली और हमारे दिल को हो गई तसल्ली। हमने कहा लो भाई, नहीं मैं ज़्यादा हो गई थी कि हाँ भाई देखा अब सही लग रहा है। ये मैं अपना नाम ले रही हूँ, वैसे हम सबको ही अच्छा लग रहा था, ये परफेक्ट जगह बैठी है यहाँ पर, तो हमने रख लिया। और जलीना यहाँ पर वीडियो बना रही थी कि देखे मैं कितनी प्यारी लग रही हूँ। तो बस यहाँ पर हमने सेट कर लिया है सारा, और अब झाड़ू लगाने के बाद मैंने लगा दिया पूरे कमरे में पोछा, और पोछा लगाने के बाद वहीं आकर खड़ी हो गई थी। तो मामा का पागल कमरे से बाहर निकल, पोछा लगा के खड़ी हुई है उधर ही। तो क्या कर दीजिए, अब खुशी में कुछ समझ नहीं आ रही, मैं पागल हुई हुई हूँ। वरना हम वो हैं कि हम जब पोछा
पोछा लगा लेते हैं, पापा को नहीं आने देते कि पापा अभी सूख लेने दो। लेकिन आज बस खुशी में मैं खुद जाके अंदर खड़ी हुई थी, इसलिए मुझे 3 बार पोछा लगाना पड़ा, क्योंकि 2 बार तो पहले अच्छे से लगाया ना धोकर, तीसरी बार मुझे अपनी वजह से लगाना पड़ा कि भाई मैंने जो है ऐसी खड़ी हो गई थी जाकर। तो बस मैंने अंदर से जब तक पोछा वगैरह लगाया, आप ही ने बाहर से फर्श धो दिया सारा, और मैंने बाहर से भी पोछा लगा दिया है। तो जी ये पोछे का देखकर मुझे कमेंट याद आया, अभी आया था थोड़ी देर पहले कि अब रोज़ रोज़ फर्श मत धोना कमरे का, वरना फर्नीचर ख़राब हो जाएगा। तो जी बहुत बहुत शुक्रिया, मैं भी यही सोच रही थी कि अब मेरी तसल्ली वसल्ली जाए एक तरफ, मैं रोज़ झाड़ू पोछा कर लूँगी, यानी पोछा लगा लूँगी, अब कमरा नहीं धोना, फर्नीचर नहीं ख़राब करना। जो कि मैंने आप लोगों को बोला था कि जब तक कमरा धो मत तसल्ली नहीं होती, तो ना भाई अब मैंने बक्से में बंद करके तसल्ली को साइड पर रख दिया है। कंप्लीट हो गया, बस अब हमारा काम, मेरा काम ये रहता है, मैंने जो है अब खाना बनाना है रात का। तो बस सारी सफाई वगैरह हो गई थी और उसके बाद मैं सो गई थी, और सोकर उठी हूँ। तो बस शाम का खाना जो है यहाँ पर मैंने पका लिया। आज शाम के खाने में है माश की दाल और रोटी साथ में। तो आ जाए आप लोग भी खाना खा लें, हम लोग भी खाना खा रहे हैं। और कल जिस टाइम ये फर्नीचर आया था ना, मैंने उसी टाइम कह लिया था बस अक्सा अब तेरी तसल्ली जाएगी, एक तरफ उसे बक्से में अच्छे से ताला शाला लगा के रख दो, ताकि जो है ना फर्नीचर अब नहीं ख़राब करना, क्योंकि आप लोगों को पता है हमें बहुत ज़्यादा शौक था हमारे घर भी फर्नीचर आए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर भी फर्नीचर आ गया। तो मैंने कहा फर्नीचर ख़राब नहीं होना चाहिए, जो मर्ज़ी हो जाए, दिन में 10 बार पोछा लगाना पड़े लगाएंगे, लेकिन धोना नहीं और फर्नीचर नहीं ख़राब करना हमने। तो चले जी, बस यहाँ पर जो है अभी हम लोग खा रहे हैं शाम का खाना, और शाम की चाय भी हम साथ में ही पी रहे हैं। और जी आज का जो ब्लॉग है आप सबके उस पर इतने प्यारे प्यारे कमेंट आए हैं, उसके लिए आप सबका बहुत 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 ज़्यादा शुक्रिया, तहे दिल से बहुत ज़्यादा आप सबका शुक्रिया। क्योंकि मैं अभी कमेंट पढ़ रही थी, मुझे इतना अच्छा लग रहा था, मैंने कहा पहले मैं जाऊँ ना ये वीडियो, बस मैंने एडिट कर तो लिया, मैंने कहा बस ये क्लिप अब उसमें ऐड करूँगी, और उसके बाद मैं अभी आप लोगों के कमेंट्स का रिप्लाई करूँगी। हमारे पापा को इतनी ज़्यादा दुआएं देने का बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, और इतने प्यारे प्यारे कमेंट करने का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। हकीकत में ये बात सच है कि जहाँ बुरे लोग हैं ना, वहाँ अच्छे लोग भी हैं, उनकी कमी नहीं है। तो ये आप लोगों ने आज मेरे ब्लॉग में साबित किया, क्योंकि मैं अभी कमेंट पढ़ी थी, मुझे इतना अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पर मुझे जब मैंने वीडियो अपलोड किया था ना ब्लॉग, तब मुझे लग रहा था कि पता नहीं अब कितने बैड कमेंट करने वाले लोग आ जाएंगे, क्या क्या कमेंट करेंगे। लेकिन अभी जब मैंने कमेंट पढ़े ना, तो सबके सभी अच्छे हैं, कोई एक भी बैड कमेंट नहीं है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। बस एक कमेंट का मैं रिप्लाई करना चाहूँगी। कुकिंग विद ईमान ने लिखा था कि सिस्टर आपका जो दूसरा चैनल है सागर फैमिली, उधर व्यूवर्स भी अच्छे हैं, आपके सब्सक्राइबर्स भी अच्छे हैं, तो आप लोगों को तो अर्निंग हो रही होगी। तो जी नहीं सिस्टर, व्यूवर्स उस हिसाब से नहीं है जिससे अर्निंग होनी चाहिए, जैसा कि 2 लाख 1 लाख या 90,000 80,000 आई थिंक इतने में जाकर अर्निंग होती है, क्योंकि हमें अभी तक कोई भी अर्निंग नहीं हुई। क्योंकि आप देख लिए हमारे उस चैनल पे 1 मिलियन व्यूज़ आया है, हमें 10,000 व्यूज़ आया है, 3,000 पता नहीं हज़ारों में यानी हमें व्यूज़ आए हैं, लेकिन हमें अभी तक वहाँ से अर्निंग नहीं हुई, हमें वहाँ से 1 रुपया भी नहीं आया अभी तक। तो चलिए जी, बस इस वीडियो का एंड करती हूँ, और इसके बाद मैं आप लोगों को कमेंट का रिप्लाई करती हूँ। अल्लाह हाफिज़।